श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ आप लोग कथा को श्रवण करेंगे। अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो कथा का कार्यक्रम भैया आज ही चल रहा है और कल चलेगा। उसके बाद भैया राधे 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 राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उसके बाद 9 तारीख दिन मंगलवार से नवदुर्गा शुरू हो जाएंगे। फिर भैया ये कार्यक्रम हमारा हवन वाला चलेगा। फिर आपको हम 18 या 19 से कथा को फिर से श्रवण कराएंगे। तो ध्यान दीजिए, मेरे बाबा भोलेनाथ की बेटियां कितनी। मेरे बाबा भोलेनाथ की 5 बेटी हैं और उनका नाम सुन लीजिए। बेटियों के नाम क्या क्या है 5। तो ध्यान दीजिए, पहली बेटी जो सबसे बड़ी है उसका नाम है जया और दूसरे नंबर की बेटी का नाम है बसेरा और भोलेनाथ की तीसरे नंबर की बेटी का नाम है शामली बारी और चौथी बेटी का नाम है दोतली और 5वीं बेटी का नाम है अशोक सुंदरी। ये मेरे बाबा भोलेनाथ की 5 बेटियां हैं। और ये ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग कैसे हैं कि देखिए 11.5 तो ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं? 11.5 ज्योतिर्लिंग हैं। आधे यानी 1/2 डोलेश्वर महाराज जी हैं। इस तरह जो है ना 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जगह बताने में बहुत समय लगेगा और बहुत काफ़ी इनमें फासला है। तो भोलेनाथ की 5 बेटियों के नाम हैं जया, बसेरा, शामली बारी, दोतली, अशोक सुंदर। और 11.5 ज्योतिर्लिंग हैं। 1/2 डोलेश्वर महाराज जी हैं। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग। अत्रि की पत्नी का नाम सुन लीजिए। अत्रि की पत्नी का नाम है अनुसुईया और गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है अहिल्या। अत्रि जी की पत्नी का नाम है अनुसुईया, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है अहिल्या। और ये रामचरित्र मानस, ये पुराण मेरे जो बाबा ने जो लिखा है, ये 200 भाषाओं में लिखा है। कितनी भाषाओं में? 200 भाषाओं में ये बाबा ने लिखा है।
रामचरितमानस पुराण। तो इसी में चला राम 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 भैया में राम 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 राम। तक कुछ रहो भगवान, तुम हमेशा कुछ रखे, यही हमारी सभी लोगों की कामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो इसी में बाबा ने जो चौपाई कहा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस चौपाई को लेकर के बहुत बहुत बातें चली, कई बातें चली। माँ बहनों ने शिकायत की बाबा तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, लेकिन तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा कि उस भाषा में लिखा है जो उनके यहाँ बाबा के यहाँ जो भाषा चलती है, और बाबा ने ये 200 भाषाओं में लिखा है। और अर्थ की अगर समझना चाहो तो किसका क्या अर्थ है तो समझ भी लीजिए। ताड़ना, ताड़ना का अर्थ होता है देखना। ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में उस गांव में यही भाषा बोली जाती है कि कहते हैं इसको ताड़ते रहना, यानी देखते रहना। ताड़ना माने देखना। और फिर उसके बाद में एक आता है ढोल। ढोल कहते हैं ढोलक को, तो ढोलक होती है ना जिसको बजाते हैं। तो ढोलक को भैया जब तक उसको बजाएंगे नहीं तब तक उसमें कुछ नहीं पता लगेगा कि ये अच्छी है, ये ख़राब है, बज रही है कि नहीं बज रही है, क्या है। तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, ठोकते हैं। ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे रख लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ठोकते हैं, ऐसे देखते हैं। तो ढोलक बजा के ही देखी जाती है। ढोलक रखी हो सामने, उससे कहे बजो तो वो कैसे बजेगी जब तक आप उसको बजा करके देखोगे नहीं। ऐसे ऐसे करते हैं ना, फिर ऐसे ऐसे, तो वो तो है ढोल। और फिर आता है गवार। गवार का मतलब है एक आदमी जो मनुष्य है जो है वो काम कर रहा है, काम कर रहा है तो उसको भी देखना है। ये देखते रहना है कि कार्य इसको जो सौंपा है वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर तरीके के आदमी होते, किसी को जिम्मेदारी सौंप दो तो करते रहते हैं, और किसी को जिम्मेदारी सौंप दो तो वो मौका देखते रहते मालिक है या नहीं है। नहीं है तो वो अपने हिसाब से करते हैं, तो वो मतलब गलत ही काम करते हैं। तो तियो गमा शूद्र कहते हैं ना, शूद्र पशु नारी। शूद्र का मतलब है वर्कर, किसी लेबर को आपने किसी काम में लगाया और सो आप देखोगे नहीं तो वो अपनी मर्जी से करेगा, मौका देखेगा। एक नज़र उस पर बनाए रखोगे तो वो काम को सही तरीके से करता रहेगा। पशु नारी कहते हैं ना, शूद्र पशु नारी। पशु का मतलब है गाय। अब जैसे गाय है, कोई भी जानवर है, उसको ढील दिया, अगर आप उसको देखोगे नहीं तो वो किसी दूसरे के खेत में जाएगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा। तुम सोचोगे कि ये इतने ही बीच में घास को खाती रहे, चरती रहे, लेकिन वो दूसरी जगह चली जाएगी जब तक उसे अपनी नज़र में नहीं रखोगे, हैं। तो वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो ना पशु को, वो इतना समझदार नहीं तुम्हारे जैसे, तो पशु को देखना भी ज़रूरी है। नारी, अब नारियों में आप लोग गलत मत सोचना। नारी का मतलब है जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, बेटी, ये स्त्री, ये नारियों में ही आती है। हमारे घर की माँ है, हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की बहू है, वो अगर कहीं जा रही है तो हमें देखना है उसको। क्या देखना है उसको? ये देखना है कहीं कोई बाहर का
उसे कोई न मतलब हमारी बहू बेटी माँ घर से बाहर अगर अकेली निकल के जा रही है किसी काम के कारण, काम से, तो ऐसा न हो कहीं कोई उसे गलत मिल जाए और उसको परेशान करे, गलत नज़र डाले, हैं। तो हमें अपनी बहन बेटी माँ को अकेली जाते समय देखना भी है, मतलब ताड़ते रहना, कोई इसको लजाए नहीं, कोई सताए नहीं, कोई परेशान नहीं, ये मतलब है इसका। तो आप लोगों ने उसको गलत समझा। ये हमारे बाबा तुलसीदास जी की उधर मध्य प्रदेश में इसी तरीके से बोला जाता है, ये भाषाएं हैं। तो इसीलिए मेरे बाबा तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस पुराण को 200 भाषाओं में लिखा है। और हमें उम्मीद है कि आपने बड़े ध्यान से सुना होगा और आप लोगों का वहम भी दूर हो गया होगा। और इसी के साथ हम आपसे 2 मिनट की इजाज़त लेंगे और 2 मिनट के बाद हम आपको कथा फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।